राधे राधे। आज मनुष्य की सोच नकारात्मक हो गई है। किसी भी बात के लिए सकारात्मक सोच ही नहीं पाता है। ऐसा होगा? नहीं। आप विश्वास तो करिए, सोच को सकारात्मक रखिए, आपका रास्ता आगे से आगे निकलता जाएगा और आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। एक बार एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत मजदूरी करता और रोजाना एक एक रुपया जोड़ करके इकट्ठा करता। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने कई जगह मजदूरी की, कई जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और उस मेहनत मजदूरी करते करते उसे 20 साल हो गए। 20 साल के बाद उसने एक सपना देखा था कि मैं एक अपना मकान बनाऊंगा, और उस व्यक्ति ने मकान बनाया, बहुत अच्छा सा मकान। उसकी रात दिन की मेहनत सफल हो गई, लेकिन उसने देखा कि मैं एक छोटे से झोंपड़े से निकलकर मकान में आ गया हूं। बड़ा प्रसन्न, लेकिन उसे झोंपड़े को उसी तरीके से रहने दिया, क्योंकि व्यक्ति को बीता हुआ कल नहीं भूलना चाहिए। कुछ समय बाद अचानक उसके बच्चे बाहर गए हुए थे, घर में वो अकेला ही था। भयंकर आंधी तूफान आया, वो गरीब व्यक्ति बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर बाद उसका मकान गिर गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसने कहा, देखिए बेचारे ने कितनी मेहनत की, पूरी जिंदगी लगा दी, अब ये बेचारा क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। बातें चल ही रही थी कि इतने में देखा वो गरीब आदमी लड्डू बांट रहा है। सबने कहा, पागल, तुम्हारा तो घर गिर गया और तुम लड्डू बांट रहे हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ तकलीफ तो हो रही है, लेकिन मैं खुश हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये जब मकान गिरा तो मेरे बच्चे यहाँ नहीं थे। मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित हूँ। इससे ज़्यादा ऊपर वाले की दया क्या हो सकती है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, देखिए ये कैसा पागल आदमी है, इसको कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, ये ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। कई लोगों ने कहा, ये पागल हो गया बेचारा, सारी जीवन की कमाई जो खत्म हो गई है। उसे कहा, नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उसकी ऐसी मकान तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे मर जाते तो मैं क्या करता, अगर मेरे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। इसलिए भक्तों, सोच को सकारात्मक रखिए। जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते यही तो कहा था। जब अर्जुन का मन विचलित हो गया, उसने चारों तरफ देखा कि मेरे सगे संबंधी, भाई बहन, गुरु सभी युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उसका मन विचलित हो गया। वो बैठ गया, घबराने लगा, बोला, कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं किससे युद्ध करूंगा, ये सब मेरे अपने ही तो हैं, और इनसे मैं युद्ध करके जीत भी गया तो ऐसा राज सुख मैं कैसे भोग पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन ये सब मरे ही तो हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। और उन्होंने अपना जैसे ही मुंह खोला, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया, सब चीज नजर आ गई। अर्जुन ने देखा कि वास्तव में सब मरे हुए ही तो है। कृष्ण जी बोले, अर्जुन यहाँ इस पृथ्वी पर, संसार में, इस जगत में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं जो करता हूँ वो मैं करता हूँ। जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है, जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है।
और अन्याय के लिए लड़ना तुम्हारा काम है। हर युग में अन्याय के विरुद्ध मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। हर युग में कृष्ण नहीं आते, लेकिन कृष्ण एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देते हैं कि वो अन्याय के प्रति लड़ता है। हर युग में कृष्ण को आना ही होगा। हर युग में कृष्ण को अपने भक्तों को बचाना ही होगा। उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि तुम द्रौपदी से बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी बहन है, लेकिन जब उसका चीरहरण हो रहा था, दुशासन बाल पकड़कर खींच रहा था, तब तुम कहाँ थे? तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ मैं तो यही था, लेकिन द्रौपदी ने मुझे पुकारा कब? जब दुशासन खींच कर ला रहा था, तभी द्रौपदी ने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। जब उसका चीरहरण हो रहा था, तब भी उसने मुझे याद नहीं किया। वो तो आखिरी में उसने मुझसे कहा, हे द्वारकाधीश अब लाज बचाओ। तो मैं तो यही खड़ा था, उसने द्वारकाधीश बुलाया, तो मुझे द्वारका जाके वापस आना पड़ा, इससे देर हो गई। उद्धव बोले, वाह, अच्छा चलो, पांडव जब जुआ हार रहे थे, द्रौपदी को दाव पे लगा रहे थे, राजपाट दाव पे लगा रहे थे, तब तुम कहाँ थे? कृष्ण ने कहा, मैं तब भी बाहर खड़ा था। धर्मराज ने कहा था, तुम बाहर खड़े हो कृष्ण, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम अंदर मत आना। जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मेरा पासा मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, मेरी ओर से खेल शकुनी खेलेंगे, इसी तरह अगर धर्मराज कहते कि मेरी ओर से कृष्ण खेलेंगे, तो बात ही कुछ और होती, दाव ही कुछ और होते। तो ये सब नहीं होता। तो जब तक भक्त याद नहीं करेंगे, मैं कैसे आऊँगा? जब नदी में हाथी को मगर खींच कर ले जा रहा था, हाथी ने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब अंत में सूंड से ऊपर पानी आया तो उसने पुकारा और कृष्ण तुरंत चले आए। कृष्ण सबके लिए तैयार है, हर पल हमारे पास है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक कृष्ण के भक्त ने कहा, प्रभु आज मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, इस संसार के रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, सब लोगों ने मेरे से मुंह फेर लिया, और जब मैं अकेला उस समय चलता था तो मुझे 4 पैर नजर आते थे, अब मुझे 2 पैर नजर आ रहे। प्रभु तुम कहाँ हो? मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? मैं किसके पास जाऊंगा, किसको बताऊंगा? कृष्ण ने आवाज दी, बोले, पागल, मैं तो तेरे साथ ही हूं। जब तू अच्छी स्थिति में था तो हम अलग अलग चलते थे, और अब जब तेरे ऊपर मुसीबत आई है तो भक्त मैं तुझे गोद में लेके चलता हूँ, तुझे पैदल चलने नहीं देता। ये होता है भक्त और प्रेम, भगवान का प्रेम। भगवान हर समय तैयार है, जरा पुकारिए तो सही। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं? कहाँ हम कहते भगवान सुनते नहीं है? सुनेंगे। टेर लगाइए, बुलाइए, भगवान जरूर आएंगे। आइए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे हर दुखों को दूर करे, हमें रास्ता दिखाएं, और हमारे दुख के साथी हमारे प्रभु ही हैं। जब जमाने से तुम हार जाओ, उस समय आकर टेर लगाना, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपका साथ देंगे। राधे राधे।